पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा में आज दो अलग अलग आवाजें गूंज रही हैं, एक विकास की और दूसरी विरोध की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ ही वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ठीक 24 घंटे बाद 29 मार्च को दादरी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की रैली करेंगे। ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला बड़ा बिगुल है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं है, ये पश्चिमी यूपी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस मौके पर निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास का बड़ा संदेश देने वाले हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम साफ बताता है कि भाजपा पश्चिमी यूपी को अपनी प्राथमिकता में रख रही है। और ठीक अगले दिन अखिलेश यादव दादरी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले के साथ रैली करेंगे और वो जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, रोजगार और स्थानीय भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। सपा इस रैली को अपनी ताकत दिखाने और भाजपा की विकास नीति पर सवाल खड़े करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये 24 घंटे सिर्फ 2 कार्यक्रम के नहीं हैं, ये 2027 के यूपी चुनाव की दिशा तय करने वाले हैं। देखिए, भाजपा की रणनीति साफ है, वो विकास के एजेंडे पर खेल रही है। जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब पश्चिमी यूपी को नई पहचान देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र को लगातार विकास के मैप पर ला रहे हैं। सीएम योगी की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने, निवेश लाने और हिंदुत्व के साथ विकास को जोड़ने का काम किया है। गुर्जर, जाट, यादव और अन्य समुदाय में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी रणनीति का एक हिस्सा है, विकास के जरिए वोटर को जोड़ना। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी रणनीति पर अड़ी हुई है, जाति और वोट बैंक की राजनीति। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दादरी रैली में वो विकास परियोजनाओं को जमीनी हकीकत से जोड़कर सवाल उठाएंगे। लेकिन सपा की समस्या ये है कि वो विकास के मुद्दे पर भाजपा के सामने कमजोर पड़ रही है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन ये 24 घंटे बता रहे हैं कि लड़ाई कड़ी होने वाली है। भाजपा विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में है। योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत प्रशासक और हिंदूवादी नेता की है, जो पश्चिमी यूपी में खासतौर पर काम कर रही है। सपा जाति समीकरण और विरोध की राजनीति पर निर्भर है, लेकिन पिछले चुनावों में सपा को लगातार नुकसान हुआ है। अगर भाजपा विकास के एजेंडे को और मजबूत करती है और योगी की लोकप्रियता को बनाए रखती है, तो 2027 में भी पश्चिमी यूपी में भाजपा की ताकत बनी रह सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से बाहर निकल पाएंगे? क्या सपा विकास के मुद्दे पर भाजपा को टक्कर दे पाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में फिर से भाजपा को मजबूत बनाएंगे? ये 24 घंटे सिर्फ 2 कार्यक्रम के नहीं, बल्कि 2027 के यूपी चुनाव की दिशा तय करने वाले हैं। विकास बनाम जाति, परिवर्तन बनाम पुरानी राजनीति, ये मुकाबला अब शुरू हो चुका है। और आप क्या सोचते हैं, क्या योगी की मेहनत यूपी में परिवर्तन ला सकती है? क्या अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति अब भी काम करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।